हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। बहुत से लोग जीवन में संघर्ष करके थक जाते हैं कि यार किस तरीके से हम आगे उठ पाएंगे, चल पाएंगे, कैसे। इतना लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए, कहीं भी कुछ रोशनी नज़र नहीं आ रही कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं। बड़ा सीधा सा सवाल है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है। अगर आप अपने मन को बहुत मजबूत बना लें और बहुत अच्छे तरीके से अपने संघर्ष को एक स्क्रिप्ट की तरह लिख के और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी लाइफ के लिए। 2019 के अंदर बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं बड़े लंबे टाइम से, और वो कामयाबी शायद उनके नज़दीक नहीं आ रही है। वो किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर वापस सांप सीढ़ी की तरह नीचे वापस आ जाते हैं। तो एक लंबे संघर्ष के बाद जब जीवन करवट लेता है, कहीं बदलने की कोशिश करता है, तो उसके लिए साधन बनने अपने आप शुरू हो जाते हैं। वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। उस तरीके से जब जीवन बढ़ना चाहता है, आगे कुछ तरक्की करना चाहता है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं होप, आशा। जब तक आप आशावान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर इंसान डाउन रहेगा और हर चीज़ में से नेगेटिविटीज़ ही निकालने की कोशिश करेगा, तो तरक्की कैसे करेगा जीवन में। एक होप बनाइए कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस तरीके से एक अपने काम को इम्प्लीमेंट करना है और मैं उस काम को करके दिखाऊंगा भी, और मेरे अंदर क्षमता है उस चीज़ की। लेकिन क्या होता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद इंसान टूट जाता है अंदर से, और वो बार बार बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरीके से। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि कीड़ी भी बार बार सिकंदर को प्रेरणा देके चली गई, उसी तरीके से प्रयत्न की जो सीढ़ी है उसको मत छोड़िएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन में इसको नहीं लेके आएंगे, तब तक चीज़ें पनपती नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि 2019 के अंदर आपको एक बड़ा लंबा संघर्ष मिलने वाला है, बहुत अच्छे किस्म का संघर्ष मिलने वाला है। जैसे आपने कोई पेड़ या पौधा कहीं लगा दिया तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, उसी प्रकार 24 जनवरी 2020 को शनि मकर राशि में जा रहे हैं, मकर राशि के स्वामी हैं, और उसके बाद 2.5 साल वहाँ रहेंगे, 2.5 साल फिर कुंभ राशि में अपने घर में रहेंगे। इस संसार को दो प्लैनेट बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, एक सूर्य और शनि। शनि रात है और सूर्य दिन है। सूर्य के पुत्र हैं शनि। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो सूर्य है, आत्मा की जो आवाज़ है वो शनि है। इन्हीं द्वंद्वों के चलते जीवन में जिस प्रकार हर समय अच्छा और बुरा विचार इंसान के ऊपर गिरता है, 64,000 थॉट्स इंसान के ऊपर गिरता है एक दिन के अंदर, आपकी बुद्धि और विवेक उस विचारों का फैसला करते हैं कि आपको वो कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस भी तरह से बुरा कर्म करेंगे या अच्छा कर्म करेंगे, वो आपका काउंट हो जाएगा कि सोचने समझने के बाद आपने ये कर्म किया है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार आपकी चीज़ें निर्धारित होती रहती हैं। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें ये फल मिल रहा है या इसी जन्म में हमें ये कर्म करने का मिल रहा है। देखिए साहब, आपका जो पूर्व जन्म के कर्म है उनके अनुसार आपको भगवान ने ये जीवन दे दिया। आप बड़े घर में पैदा हुए हैं, आप छोटे घर में पैदा हुए हैं, आप एक संघर्षशील मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ दो बातें आ जाती हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व जन्म के कर्म अनुसार तो जो जीवन आपको मिला वो ठीक है, लेकिन इस जन्म में भी जो आप कर्म कर रहे हैं, आपके कार्य जो हैं वो पिछले अच्छे कर्मों, जो पुण्य है जो आपके ज़िंदगी के अंदर, वो इस जन्म के उल्टे सीधे जो कर्म हैं उनकी वजह से वो पुण्य कट जाते हैं। और इस जीवन में जो आप पुण्य कर रहे हैं और पिछली जो नेगेटिविटीज़ है वो पुण्य उसको काट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए अगला वर्ष से 5 साल तक, मतलब 20 से लेकर 25 तक आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशहाली आने वाली है। अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत बांध के एनर्जी लेवल अपना बढ़ाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपने लोगों का ध्यान रखो, लोगों की मदद करने की कोशिश करो। शनि आपकी मदद करें, क्योंकि शनि उसी व्यक्ति की मदद करता है जो लोगों की मदद करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें यश कीर्ति कुछ नहीं मिलता, हम लोगों को इतना भला करते हैं, इतना सोचते हैं लोगों के बारे में, भाई कहाँ से क्या अच्छा कर दें किसी का, लेकिन लोग फिर हमें गालियाँ देते हैं, हमारे पीछे हमारा उल्टा सीधा प्रचार करते हैं। तो ये सब चीज़ों की तरफ मत जाइए। आपका कर्म सिर्फ अच्छा कर्म करना है। सामने वाला अगर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वो जीवन के अंदर एक रुकावट पैदा करता है, क्योंकि
जो भी आदमी जीवन में तरक्की करता है तो उसको लोग जेलस होती है लोगों की, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एक आदमी संघर्ष करके बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, लोग थोड़ा सा इंटरनली अंदर से जेलस फील करते हैं कि यार हम पीछे रह गए। आप अपने संघर्ष को मजबूत करो, आप अपनी ऊर्जा को मजबूत करो। एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को मत छेड़ो, एक और लाइन खींच दो उससे लंबी। वो तरक्की का एक साधन है। अपने कॉन्फिडेंस को एक हाई लेवल पे लेके आओ, अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को मजबूत बनाओ, आत्मशक्ति को मजबूत बनाओ। देखिए कैसे नहीं होता, सब कुछ संभव है जीवन में, बशर्ते इंसान थोड़ा सा एक विचारों की गठरी अपने पास बना के रख लेता है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करता कुछ नहीं है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करता, लेकिन उसको करना चाहिए वो चीज़। ना से तो कुछ बेहतर है, ना ही होगी ना। और प्रयास अगर सफल हुआ, अगर आप उसके अंदर निकल पड़े तो कहाँ के कहाँ जाओगे। तो इसलिए अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखिए और प्लान बनाइए आने वाले समय के लिए कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से जीवन में आपको भगवान रोशनी दे। और मैं तो आपको यही ब्लेस करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब पे चैनल है, उस पर आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी लोग अंदर से झुके हुए हैं, डिमोरलाइज हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि मेरे 2 शब्द अगर किसी के जीवन में क्रांति ला सकते हैं तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाना है। नाम भी मेरा दीपक है, रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ लोगों के जीवन पे। तो इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस किया है, तो आई एम द ब्लेस्ड पर्सन। आप भी बहुत ब्लेस्ड हैं, बशर्ते आप अपनी आत्मा और अपने विचारों को पहचानने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।